बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको याद है हमने अपनी पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी व्याकरण की किताब का पाठ 2 भाषा के प्रकार पढ़ा था। आज हम अपनी व्याकरण की किताब का पाठ 3 वर्ण दोबारा से पढ़ेंगे। बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आज आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यह पाठ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आओ बच्चों, अपना पाठ शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको यह पाठ पढ़ाना शुरू करूं, मैं चाहती हूं कि आप यह वीडियो देखें। पाठ 3 वर्ण दी अल्फाबेट। मुंह से निकली ध्वनियां। आम की ध्वनि आ जमा म जमा अ बराबर आम। खाओ की ध्वनि ख जमा आ जमा ओ बराबर खाओ। बच्चों, ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। अब इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण 2 तरह के होते हैं। एक स्वर वॉवल्स, 2 व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। एक स्वर। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ओ औ। बच्चों, आपने यह वीडियो देखी? इस वीडियो में हमने पढ़ा कि वर्ण क्या होते हैं। बच्चों, हमारे मुंह से कई सारी ध्वनियाँ निकलती हैं। जब हम उन्हें अलग अलग करते हैं तो हम उसी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। जब हम उन्हें अलग अलग करते हैं और उसको छोटा नहीं कर सकते। बच्चों, वर्ण 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला है स्वर, जिसको हम इंग्लिश में वॉल्स भी बोलते हैं। दूसरा है व्यंजन, जिसको हम कॉन्सोनेंट्स भी बोलते हैं। बच्चों, हमने यह पढ़ा था कि हमारे हिंदी में टोटल 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। वैसे ही इंग्लिश में हमारे पास टोटल 5 वॉवल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे हमारे पास इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं बी, सी, डी अप टू जी। बच्चों, वैसे ही हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं। आज हम स्वरों को अच्छे से पढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ सारे स्वरों की ध्वनियों को अच्छे से सुने और मेरे साथ वह बोलें। आओ बच्चों, शुरू करते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 11 प्रकार के होते हैं। आपको मेरे साथ दोहराना है। आओ बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बोलो अ आ। अ आ। मेरे साथ दोहराओ बच्चों। अ आ इ ई इ ई उ ऊ उ ऊ री
री, ए ए, ए ए, ओ औ, ओ औ। बच्चों, आपने क्या मेरे साथ ये सारे स्वर दोहराए? बच्चों, जैसे हमने पढ़ा है कि कुछ स्वर की ध्वनि छोटी होती है, कुछ स्वरों की ध्वनि लंबी होती है। जैसे अ, ई, उ, ए, ओ। इन सारे स्वरों की ध्वनियां छोटी होती हैं। और बच्चों, आ, ई, उ, ए, ओ, इन सब की ध्वनियां लंबी होती हैं। जब भी आप स्वर का इस्तेमाल करते हो तो हमारे पास कितने स्वर होते हैं बच्चों? 11। और सब की ध्वनियां अलग होती हैं। बच्चों, हम एक एक करके एक एक स्वर से संबंधित कुछ चित्र देखते हैं और आपको मेरे साथ सारे शब्दों को बोलना होगा। ठीक है बच्चों? सबसे पहला है अ। बच्चों मेरे साथ बोलो, अ। अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अदरक। वाह बच्चों, मेरे साथ बोलो, आ से आम, आ से आम, आ से आलू, आ से आठ, आ से आठ। वेरी गुड बच्चों, मेरे पीछे दोहराओ। ई से इमली, ई से इमली, ई से इत्र, ई से इत्र, ई से इमरती, ई से इमरती। मेरे साथ दोहराओ बच्चों, ई से इमली, ई से इत्र, ई से इमरती। अब आता है बड़ी ई। इसकी ध्वनि लंबी होती है। ई से ईख। मेरे साथ दोहराओ बच्चों, ई से ईख, ई से ईट, ई से ईट, ई से ईद, ई से ईद। बच्चों, ईद एक त्योहार का नाम है। ठीक है? आओ बच्चों मेरे साथ बोलो, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, ऊ से उड़ान, ऊ से उड़ान, ऊ से उजाला, ऊ से उजाला। बच्चों, जब भी हम अपने घर में लाइट जलाते हैं तो हमारे घर में क्या हो जाता है? उजाला। बच्चों मेरे पीछे दोहराओ, यह है बड़े ऊ। बड़े ऊ में ऊ का ध्वनि थोड़ी लंबी होती है। ऊ से ऊन, ऊ से ऊन, ऊ से उपहार, ऊ से ऊपर, ऊ से ऊपर, ऊ से ऊर्जा,
ऊ से ऊर्जा। बच्चों, ऊर्जा को हम एनर्जी भी बोलते हैं। अब मेरे साथ दोहराओ बच्चों। री से ऋषि, री से ऋषि। री से ऋतु, री से ऋतु। बच्चों, आपको ऋतु का मतलब पता है ना? ऋतु का मतलब होता है सीजन। आओ बच्चों, मेरे साथ दोहराओ। ए से एक, ए से एक। ए से एड़ी, ए से एड़ी। ए से एक्सरे, ए से एक्सरे। अब है ए। मेरे साथ दोहराओ बच्चों। ए से ऐनक, ए से ऐनक। ए से ऐरावत, ए से ऐरावत। बच्चों, मेरे पीछे दोहराओ। ओ से ओखली, ओ से ओखली। ओ से ओस, ओ से ओस। ओ से ओढ़नी, ओ से ओढ़नी। औ से औरत। बच्चों, मेरे पीछे दोहराओ। औ से औरत, औ से औषधि। बच्चों, मेडिसिन्स को हम हिंदी में औषधि भी बोलते हैं। औ से औषधि, औ से औषधि। औ से औजार, औ से औजार। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे साथ सारे स्वरों को अच्छे से बोला होगा। अब बच्चों, हमारे पास यहाँ पे अन्य वर्ण भी होते हैं। सबसे पहला होता है अंग। अंग से अंगूर, अंग। अंग से अंगूठा। यह हमारे पास क्या है बच्चों? यह हमारे पास अन्य वर्णों में आता है। और उसके बाद इसको कहते हैं हम अह। इसको कहते हैं हम अह। अह हमेशा खाली होता है। यह शब्द के पीछे लगता है और शब्दों की ध्वनियों को बदल देता है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे स्वरों को मेरे पीछे बोला होगा, मेरे साथ बोला होगा। एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं जाते जाते। बच्चों, अब आप ध्यान से सुनना और मेरे साथ बोलने की कोशिश करना। अ आ, अ आ, इ ई, इ ई, उ ऊ, उ ऊ, री, ए ए, ए ए, ओ औ, ओ औ। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने यह सारे स्वर मेरे साथ बोले होंगे। अगली वीडियो में हम व्यंजन का संशोधन करेंगे। धन्यवाद। बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप यह वर्ण घर पर अच्छे
से बोलना सीख जाओ।